Did I give you any question I gave you? So we were doing resolution of vectors. We did 2 examples of resolution. कौन बताएगा? What 2 examples of resolution of vectors we did that day? And wait for your test at 5 p.m. today. Only 10 MCQs are there. All will attempt. Not even a single absentee should be there. Yes, Kavya. Ma'am, walking and flight of birds. हमने 2 एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, वॉकिंग ऑफ मैन एंड फ्लाइट ऑफ बर्ड. एनी डाउट इन दीज 2 एग्जाम्पल्स? क्लियर है रेजोल्यूशन से कैसे हेल्प हो रही है? थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इज पुशिंग और पुलिंग ऑफ अ लॉन रोलर. लॉन रोलर सबने देखा है, लॉन मोवर. अब आप जब उसको पुश करते हो तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है, जब आप उसको पुल करते हो तो डू इट वेरी इजीली. So what is the difference between pushing and pulling? How we can mark various forces acting on that? So लिख लीजिए statement. It is difficult to push a lawn roller than to pull it. Than to pull it. It is difficult to push than to pull a lawn roller. दोनों सिचुएशंस हम शो करेंगे यहाँ. तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस ले लेते हैं. सपोज दिस इज द व्हील ऑफ लॉन रोलर. लेट अस मार्क वेरियस फोर्सेस ऑन इट. ओके, लेट अस से दिस इज व्हील ऑफ लॉन मोवर और लॉन रोलर. अब जब हम पुश करते हैं, ये हमारा फोर्स है, तो ये फोर्स हम ऐसे लगाते हैं इसके ऊपर. ठीक है, फोर्स कैसे एक्ट करता है? इस तरह से. ये कौन सा केस है? पुश का. रिजॉल्व दिस फोर्स इनटू 2 कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. एक यहाँ आया, एक यहाँ आया. सपोज कर लो ये थीटा, आप इधर भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. व्हाट विल बी दिस कंपोनेंट? हाँ, अकेला cos थीटा. यू क्या है? यू तो है ही नहीं यहाँ पे. एफ cos थीटा. जिस वेक्टर को आप रिजॉल्व कर रहे हो उसका कंपोनेंट होगा एफ cos थीटा एंड एफ sin थीटा. दिस इज एफ sin थीटा. और इस रोलर का वेट कितना, किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है? वो भी इधर ही एक्ट कर रहा है. W इज इक्वल टू mg. तो रियल वेट में कंपोनेंट ऐड हो रहा है. यू कैन सी अ कंपोनेंट गेट्स एडेड अप हियर. सो व्हाट इज द वेट दैट वी आर फीलिंग? अपैरेंट वेट जो हम फील कर रहे हैं, अपैरेंट वेट that is mg plus f sin theta. You can see their directions. They are acting in the same direction. So one component gets added to the real weight. That makes it bulky. उसको और heavy बना देता है. So we find it difficult to move. Okay. So you can say apparent weight becomes greater than the real weight. So the lawn roller appears to be heavier than its actual weight. So we find it difficult to push the lawn roller. ये हो गया आपका फर्स्ट केस. C. Is it clear? All right. अब पुल का भी ड्रॉ करेंगे ऐसे ही. पुलिंग के टाइम पे व्हाट हैपेंस? ठीक है, अब पुल के टाइम पे हम उधर अपनी तरफ फोर्स लगाते हैं. हम लॉन रोलर का अपनी तरफ पुल करते हैं. ठीक है, दिस इज द फोर्स नाउ. अब वही वाला एंगल ले लो. ये है तो ये होगा ना, हॉरिजॉन्टल के साथ ही लिया था ना एंगल, वही ले लो. रिजॉल्व अगेन. दिस विल बी एफ cos थीटा. दिस इज एफ sin थीटा. And weight is acting in the vertically downward direction. Weight is acting in vertically downward direction.
तो एफ साइन थीटा ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है वेट पे, हो सकता है ये वेट से कम ही होगा उससे। सो वेट में से कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अब ये कंपोनेंट फैसिलिटेट करता है, वेट में से और माइनस हो जाएगा, हमें जो वेट फील होगा वो होगा रियल वेट माइनस दिस कंपोनेंट, एंड ऑब्वियसली दिस कंपोनेंट हेल्प्स अस मूव फॉरवर्ड, इससे वो आगे चलता है हॉरिजॉन्टली, इधर भी ये वाले कंपोनेंट्स हॉरिजॉन्टली वो चलता है, ठीक है। बट इधर वो कंपोनेंट ऐड हो गया था, यहाँ पे वो कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सो विद द हेल्प ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, apparent weight in this case will be mg minus f sin theta. So apparent weight is less than real weight and it will appear to be lighter. It will appear to be lighter. ठीक है, तो जो वेट हमें फील हो रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट। पुश के टाइम पे वी आर फीलिंग इट हेवियर और पुल के टाइम पे वी आर फीलिंग इट टू बी लाइटर, so that's why it is easier to pull a lawn roller than to push it. So these were different examples of resolution of a vector. I told you कि differentiation integration की आपने assignment मंडे तक करनी है, आज मंडे हो गया। Have you done assignment of integration and differentiation? कितने आप आशुतोष? हाँ रहते हैं, अभी इतने तो थे भी नहीं जितने रहते हैं। Only 10 questions were there. Yes, Pulkit. शुरू किया है पक्का? जपन जो ध्रुव शुरू किया आज, मैंने आज खत्म करने को कहा था, शुरू करने को नहीं कहा था। एंड काव्या नोट, जपन जो ध्रुव, सोनिक, पुलकित, अर्शदीप और आशुतोष एंड गुरजोत आर प्रेजेंट, 6 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, राइट? क्योंकि फिर उसमें नेम आ जाते हैं ना, तो फिर आप कहते हो हाँ जी, हाँ मैं तभी कह रही हूँ कि आई विल टेल हर एवरी डे, उसको क्या पता। हाँ जी, इधर रेज हैंड, कितने बच्चों ने असाइनमेंट कर ली है कैलकुलस की? बिकॉज आई एम टू गिव नेक्स्ट असाइनमेंट ऑफ वेक्टर्स टुडे। अगर वही नहीं की तो मैं कैसे आपको नेक्स्ट असाइनमेंट शेयर करूं? हर्षवर्धन ने की है बस, व्हाट अबाउट अदर्स? और वो भी शायद क्वेश्चन पूछ रहा है। यस हर्षवर्धन बोलो। यस मैम असाइनमेंट कर ली। कर लिया आपने? यस मैम। यू आर एबल टू डू ऑल द 10 क्वेश्चन? मैम 5th क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी। एक क्वेश्चन में वो कोई बात नहीं, वो हम डिस्कस कर लेंगे। व्हाट एवर आर द कॉमन प्रॉब्लम्स दैट आई विल टेक अप। आज मैं कर सकती थी डिस्कस, बट आपने ट्राई नहीं की हुई, तो कल एक दिन और दे रही हूँ, कल फिर मैं आपको वेक्टर्स की असाइनमेंट शेयर करूंगी। तो बाय टुमारो आपकी हो जानी चाहिए, मतलब ट्राई टुडे, राइट? चलिए, सो आफ्टर एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स भी वैसे ही होगा। आपने एक वेक्टर एक डायरेक्शन दूसरे का ऑपोजिट में ले लेना है और वैसे ही ऐड करना है, ट्राइंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ से वो सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगी। नेक्स्ट इज रिलेटिव वेलोसिटी। लेट अस डू द टॉपिक ऑफ relative velocity. Relative velocity, by the name it is clear, velocity of one object with respect to the other. So when I write VAB means velocity of A with respect to B. इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, velocity of object A with respect to object B. ठीक है? So when two cars are running parallel on the road in the same direction, so it is not important कि उसकी अपनी स्पीड क्या है कार की. When two cars are running parallel with the same speed in the same direction, the other car may appear to be at rest. Relative, वो relative effect होगा.
and if two cars are approaching each other in the opposite direction with the same speed, that car will appear to be faster though it was moving with the same speed. So this is the concept of relativity. आप ट्रेन में होते हो, आपको ट्रीज मूविंग नजर आते हैं जबकि वो रेस्ट पे हैं. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी. ठीक है, आपको कोई और चीज उसका कोई और इफेक्ट नजर आ रहा है जो एक्चुअल नहीं है. राइट. So let us take up one case. How to find velocity of one object with respect to other. First case, when the objects are moving in the same direction, how to find relative velocity of one with respect to the other. Suppose ये आपकी VA velocity of car A है, ये velocity of car B है. Both are moving in the same direction. We want to find relative velocity of A with respect to B. तो क्या करेंगे? We will make some change in the system that will have effect on both the objects. हमें क्या करना पड़ेगा? एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे लाना पड़ेगा, तो उसका जो इफेक्ट होगा पहली ऑब्जेक्ट पे वो रिलेटिव होगा. फॉर एग्जांपल, हम जिसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं उसको रेस्ट पे इमेजिन कर लें. So to bring it to rest, what we have to do, हमें इसमें इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी ऐड करनी पड़ेगी इस डायरेक्शन में. दिस इज माइनस वी है बिकॉज डायरेक्शन इज ऑपोजिट. तो अब इसका इफेक्ट क्या हुआ कि ये जो मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, ये जो वी है ये रेस्ट पे आ गई, ये रेस्ट पे आ गई. रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट आ गया, मतलब बी विद रिस्पेक्ट टू ए 0 हो गया. अब अगर आपने इसमें कुछ ऐड किया तो इसमें भी करना पड़ेगा. एक सिस्टम है, आप एक में एक पार्ट में चेंज करते हो, यू हैव टू मेक द चेंज इन अदर पार्ट आल्सो. तो ये जो ए था आपका, इसमें भी आपको उतनी वेलोसिटी ऐड करनी पड़ेगी. ठीक है, दैट विल गिव यू. अब इनका रिजल्टेंट निकाल लो, वो आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी देगा. अब ये पार्ट इसमें से माइनस हो जाएगा, रिजल्टेंट निकालोगे आप. इतनी लेंथ में से इतनी लेंथ माइनस हो जाएगी और डायरेक्शन भी यही वाली रहेगी, बिगर वेक्टर वाली. रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? तो आपका उन दोनों को माइनस करके ये जो आया वी ए माइनस वी बी, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. So when two objects are moving in the same direction, relative velocity of one with respect to other is difference of velocities of two objects. जैसे अभी मैंने आपको पैरेलल कार्स वाला एग्जांपल दिया, अगर इनकी वेलोसिटीज बिल्कुल सेम है दोनों कार्स की, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगी? 0 होगी और रेस्ट पे लगेगी. सपोज टू पैसेंजर्स आर मूविंग इन अ ट्रेन, ठीक है, तो वो रेस्ट पे क्यों लग रहे हैं एक दूसरे के? दोनों की सेम स्पीड है. राइट. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी. देख लीजिए केस 1, और ये फॉर्मूला आपके पास आ गया है. When two objects are moving in the same direction, how we will find relative velocity? By subtracting the two velocities. आप उनका डिफरेंस निकालोगे, तो VA minus VB, that will be the relative velocity of one with respect to the other. This is case 1. Note it down. हो गया ये? Have you drawn? मैंने इसको रेस्ट पे लाने के लिए, क्योंकि मैंने ए की विद रिस्पेक्ट टू बी निकालनी है, मैं बी को रेस्ट पे लेके आना चाहती थी. एक रेस्ट पे हो गया, दूसरे में जो चेंज आया वो रिलेटिव. इसको रेस्ट में कैसे लाएंगे? बाय एडिंग इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी. ऑपोजिट डायरेक्शन में उतनी वेलोसिटी ऐड कर देंगे तो ये रेस्ट पे आ जाएगा. तो ये अब रेस्ट पे आ गया, और उसमें जो चेंज हुआ उसकी वजह से ये रह गया रिजल्टेंट. हाँ, एक टाइम पे हम एक ही निकाल लेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू द अदर, दूसरे को रेस्ट पे लाएंगे, पहले में देख लेंगे जो चेंज आया उसकी रिलेटिव वेलोसिटी.
Now case 2. In the opposite direction, when the objects are moving in the opposite direction. अब सपोज कर लो कि बीबी आपकी इधर जा रही है, कार ए इधर जा रही है, बी इधर जा रही है। अब बी को रेस्ट में लाने के लिए आप उस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऐड करोगे और वही चेंज आपको ए में भी करना पड़ेगा, उसी डायरेक्शन में इसमें भी वेलोसिटी ऐड करनी पड़ेगी। एक पार्ट में चेंज किया, दूसरे पार्ट में भी करना पड़ेगा, राइट? अब बी तो रेस्ट पे आ गया, इसका इफेक्ट क्या हुआ? रिजल्टेंट गेट्स एडेड अप, तो अब आपका VA प्लस VB होगा और VB जो है वो रेस्ट पे आ गया। और अगर दोनों की स्पीड सेम होती तो डबल होती। अगर दोनों की स्पीड सेम होती, जैसे कि मैंने आपको बताया कि two cars are moving in the opposite directions and their velocity is same, तो जो सामने वाली कार है आपको डबल स्पीड से आती लगेगी। ये देखिए 2VA हो जाएगा, एक की स्पीड दूसरी से डबल लगेगी। दिस विल हैपन। तो ऑपोजिट डायरेक्शन का फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। व्हेन टू ऑपोजिट ऑब्जेक्ट मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, रिलेटिव वेलोसिटी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल वेलोसिटी। So this is the second case of opposite direction. We'll do one numerical also. It is in the exercise exactly based on this concept. कई questions में use करेंगे rather. Fine, clear? Okay, now let us take third case. When the cars are moving at certain angle, तब कैसे relative velocity निकालनी? Third case, at an angle. Now this is your VA and this is your VB. They are making some angle theta with. अब कार्स किसी एंगल पे जा रही है। अब फिर से हम वही करेंगे, बी को रेस्ट पे लेके आएंगे बाय एडिंग इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी। सेम लाइन, ये माइनस VB हो गई, बी रेस्ट पे आ गया, ठीक है। VB में माइनस VB ऐड किया, वो रेस्ट पे आ गया। अब ए में इस डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, ये ऐड हो रहा है। कैसे ऐड करेंगे? पहले तो क्वेश्चन ये है कि ए में किसी एंगल पे कोई कंपोनेंट कैसे ऐड करते हैं? पैरेललोग्राम। So let us find the resultant by using parallelogram, and this diagonal will give us the resultant VAB. ये diagonal देगा हमें relative velocity of A with respect to B. अब उसको कैसे निकालते हैं हमें पता ही है, ठीक है। तो relative velocity, वो जो resultant वाला फॉर्मूला था वही लगेगा यहाँ पे resultant निकालने के लिए, plus 2AB cos theta। अब R के रिजल्टेंट क्या? VAB। आपका वेक्टर A था VA, वेक्टर B था VB, और एंगल क्या है इन दोनों में? एंगल स्टिल क्या थीटा ही है कि कुछ चेंज हो गया? ये VA ये VB है। इज दिस एंगल आल्सो थीटा? नो, दिस इज कितना एंगल है? ये अगर थीटा है तो ये कितना है? 180 माइनस थीटा। दिस एंगल नाउ is not theta, we should write here 180 minus theta, ठीक है। What is cos 180 minus theta? माइनस पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव होता है पर ये नेगेटिव। तो आपका मैग्नीट्यूड आ गया रिलेटिव वेलोसिटी का यहाँ से -2VA VB cos थीटा। कल को आप अब्रॉड गए ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आना है। उसमें फर्स्ट ईयर में ही ये वाले न्यूमेरिकल्स भरे पड़े हैं इसके ऊपर भी,
ये चीज, ठीक है। सो रिलेटिव वेलोसिटी इज अंडर रूट va स्क्वायर प्लस bb स्क्वायर माइनस 2va vb cos थीटा। ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं। वी आर ऑलरेडी हैविंग द फॉर्मूला ऑफ एंगल दैट द रिजल्टेंट मेक्स विद फर्स्ट वेक्टर। सो दिस एंगल इज बीटा, जो रिजल्टेंट बना रहा है ए वेक्टर के साथ, ये आपका बीटा हो गया। अब tan बीटा का फॉर्मूला ऑलरेडी यू आर हैविंग। tan बीटा क्या फॉर्मूला था, हु विल टेल मी? tan बीटा b sin थीटा ओवर a प्लस b cos थीटा। फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। b sin थीटा over a plus b cos theta. Let's put in the values again. b is vb, theta is 180 minus theta, a is va, b is vb cos 180 minus theta. So tan beta is vb sin 180 minus theta, तो वही रहेगा, बट अगेन यहाँ पे माइनस आ जाएगा because cos 180 minus theta is minus cos theta, but sin 180 minus theta is sin theta plus sin theta. तो ये आपका relative velocity का पूरा आर्टिकल हो गया, क्योंकि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही बताने पड़ने थे। So this is relative velocity of two objects acting at certain angle. Is that clear? But when you will actually do the numericals of relative velocity, उसमें कुछ अलग ही situation देखोगे आप। चलो पहले ये नोट करो, then I'll tell you. Done? रब कर दूं ये? Actually, in numerical problems, there will be two cases. Shortest time कब कवर होगा और shortest path कब कवर होगा. You will find a question of boat and swimmers. कि एक बोट है, उसमें वाटर करंट इतना है, वाटर की स्पीड इतनी है. A swimmer wants to reach the opposite point. हाँ, shortest path के लिए वो he wants to reach the opposite point in what direction he should swim, क्योंकि रिवर भी फ्लो कर रही है, उसका भी कुछ इफेक्ट होगा. तो किस डायरेक्शन में उसको स्विम करना चाहिए टू रीच अ पॉइंट डायमेट्रिकली ऑपोजिट ऑन द अदर बैंक? सीधा जाएगा तो रिवर के करके पहुंच तो कहीं और जाएगा, वो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होगा. किधर से किसी एंगल पे सीधा जाएगा. हाँ, इधर. यस. तो शॉर्टेस्ट टाइम एंड शॉर्टेस्ट पाथ आर टू सिचुएशन. तो उसके अकॉर्डिंगली हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके. तो शॉर्टेस्ट पाथ एंड शॉर्टेस्ट टाइम. तो पहले शॉर्टेस्ट पाथ वाला गुरजोत बता रहा है, वो बनाते हैं. ये आपकी रिवर है, ये वाटर का फ्लो है, ठीक है. ये रिवर का फ्लो है, वी आर. रिवर फ्लो, वाटर फ्लो जैसे मर्जी कर लो, वो दिया होगा आपको, गिवन होगा कि वाटर की स्पीड इतनी. अब उसने शॉर्टेस्ट पाथ पे पहुंचना है, यहाँ से बिल्कुल यहाँ पहुंचना है ऑपोजिट पॉइंट, तभी उसका पाथ शॉर्टेस्ट हो. अब अगर तो सीधा जाएगा तो पहुंचेगा कहीं और. तो ही शुड स्विम एट सर्टेन एंगल टू द वर्टिकल. दिस इज एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट और मैन. एम मतलब मैन की वेलोसिटी ले लो. तो एक्चुअली उसको इधर जाना चाहिए, रिवर करंट उसको यहाँ ले आए. दिस एंगल कैन बी कैलकुलेटेड कि उसको कितने एंगल पे जाना. वो आगे तो वो सिंपल ही है, tan थीटा ही लगना है. तो कितने एंगल पे उसको जाना चाहिए हम नोट कर लेते हैं यहाँ से. tan थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस. ये रिवर की विड्थ आपको दी होगी, ठीक है. ये रिवर की विड्थ आपको गिवन होगी. So that will be
VR/D like that. Accordingly you can solve. अगर आपको ये वाली, अब जो relative, ये फिर क्या हुई, relative velocity of man with respect to river हुआ ना, एक्चुअली तो उसकी वेलोसिटी यही लग रही है ना जिसके करके वो यहाँ पहुंचे. इसको निकालने के लिए कैसे करोगे, पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है. So relative velocity of man with respect to river will be under root vm square minus vr square. So it depends upon the situation. बस एक बार डायग्राम आपका बन गया, उसके बाद तो tan और पाइथागोरस ही लगाना है. Got this? ध्यान से देख लीजिए, ये फर्स्ट सिचुएशन होगी शॉर्टेस्ट पाथ वन. इन सम न्यूमेरिकल्स दे विल बी, कल हम करेंगे न्यूमेरिकल्स. ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी के. अब शॉर्टेस्ट टाइम, अब पहुंचे जहां मर्जी, टाइम मिनिमम लगना चाहिए. तो ही शुड स्विम परपेंडिकुलर, उसको यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर जाना चाहिए. वो चाहे यहाँ पहुंच जाए, रिवर के फ्लो की वजह से पहुंचेगा यहाँ, पर टाइम मिनिमम हो. तो ही शुड मेक हिज स्ट्रोक्स परपेंडिकुलर टू द रिवर करंट. उसको नॉर्मली जाना चाहिए, ये आप नोट कर लेना शॉर्टेस्ट टाइम. तो अब ये एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये रिलेटिव वेलोसिटी, ये उसकी एक्चुअल स्पीड है, ये मैन की विद रिस्पेक्ट टू रिवर. अकॉर्डिंगली हम एंगल भी निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं. ज्यादातर एंगल ही पूछते हैं कि एट व्हाट एंगल अ वुमेन शुड होल्ड हर अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ फ्रॉम द रेन. तो वर्टिकल के साथ आप एंगल ले लो. तो रेन वर्टिकली फॉल कर रही है, उसको अम्ब्रेला किस एंगल पे रखना चाहिए, ऐसे के क्वेश्चंस हैं. तो वी विल बी डूइंग. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. तो कल आफ्टर द न्यूमेरिकल्स वी विल बी स्टार्टिंग विद प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर. बोर्ड मुझे दिखा दो Yes? थोड़ा, बोर्ड उसको दिखा दो. हाँ जी बोलो. यस समृद्धि. मैम थोड़ा कैमरा साइड पे कर दो, वो शॉर्टेस्ट टाइम वाली फिगर नहीं दिख रही. Yes, any doubts now you can tell me, and complete your assignment of calculus today so that I can give the next assignment of vectors. अगर आप खुद questions नहीं करोगे तो clear नहीं होगा. So many numericals are there, vectors, kinematics. तो उनकी जितनी practice करोगे उतना ही अच्छा रहेगा. Okay, clear? तो डाउट है आपका?